सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्ट का काम होता है वो सारा का सारा काम जो है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला है ब्लड, दूसरा है हार्ट, ब्लड वेसल और लिम्फ। इसमें से जो ब्लड है वो ब्लड एक प्रकार से लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज है। ये लिक्विड कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं वो ऑक्सीजन जो होती है वो लंग से लेकर के आने का काम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। इसके साथ साथ जब ये शरीर में फ्लो करता है ब्लड, तो फ्लो करते समय अपने साथ न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाता है। न्यूट्रिएंट्स को लेकर के जाता है और उन जगहों पर पहुंचाता है जहां पर उनकी जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है। साथ ही साथ वो हार्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीटेड होते हैं, वो उनकी कोई डक्ट नहीं होती, डक्टलेस होती हैं, तो ये ब्लड के थ्रू टारगेट ऑर्गन पर पहुंचते हैं। इसके अलावा जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारी सेल्स जनरेट करती है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो या अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो, इनको कलेक्ट करते हुए लेकर के आता है किडनी से या अन्य जगहों से और इनको भी बाहर निकालने का काम करता है। इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्ट करता है, ये एक प्रकार से कुरियर का काम कर रहा है। अगर हम लोग बात करें ब्लड की, तो ब्लड पूरे शरीर का बॉडी वेट का 7 to 8% होता है। किसी भी व्यक्ति की जो बॉडी है, बॉडी वेट के हिसाब से ये डिफर कर सकता है। किसी की बॉडी में 5 लीटर और कहीं की किसी की बॉडी में जो है 5.5 लीटर भी हो सकता है। इसके 2 कंपोनेंट हैं। जो ब्लड है उसको हम लोग प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसेल्स में बांट सकते हैं। ब्लड में से जब हम लोग कॉर्पसेल्स निकाल लेते हैं तो बचता है प्लाज्मा। और इसके बाद जो प्लाज्मा है वो लगभग 50 to 60% ऑफ ब्लड का प्लाज्मा होता है। इस प्लाज्मा में लगभग 90 to 92% जो होता है वो हमारा पाया जाता है वाटर। और साथ ही साथ इसके अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कार्बोनेट, ये सब पाए जाते हैं। इसका जो पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है, जो कि 7.35 से लेकर 7.45 तक हो सकता है। साथ ही साथ प्लाज्मा में फैट, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन आदि भी पाए जाते हैं। इसके बाद ये इसके अंदर बहुत सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड या अमोनिया। साथ ही साथ इसके अंदर पाई जाती है प्रोटीन, जैसे कि फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन जैसी प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती है। प्लाज्मा में पाए जाते हैं हार्मोन्स, एंटीबॉडीज और गैसेस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब गैसेस पाई जाती हैं। ब्लड कॉर्पसेल्स की बात करते हैं तो ब्लड कॉर्पसेल्स 3 प्रकार की होती हैं: रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स और प्लेटलेट्स। जो लाल रक्त कणिकाएं हैं ये जो होती हैं छोटी होती हैं, चपटी होती हैं, गोल होती हैं और होती हैं बाइकॉन्केव। इनके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इनकी जो संख्या होती है वो 45 to 50 lakhs पर क्यूबिक मिलीमीटर होती है। इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, इसके अंदर आयरन पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन B6 और विटामिन B12 भी पाया जाता है। जो लाल रक्त कणिकाओं का ड्यूरेशन है, लाइफ पीरियड है, लाइफ साइकिल है, वो 120 दिन की होती है और ये 120 दिन के बाद खत्म, समाप्त हो जाती है, डेड हो जाती है। इनका फॉर्मेशन जो एडल्टहुड में है वो बोन मैरो में होता है। बोन मैरो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे कि फीमर है, ह्यूमरस है, इनके अंदर जो बोन मैरो होती है वहां पर लाल रक्त कणिकाओं का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वो स्प्लीन और लिवर में होता है। इसके बाद देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी जो है इनको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं और इनका जो लाइफ साइकिल है वो 10 से 13 दिन का होता है
और ये दो भागों में बटी हुई है। एक होती है एक ग्रेन्युलोसाइट, दूसरी होती है ग्रेन्युलोसाइट। तो जो ग्रेन्युलोसाइट है उसमें स्नोफिल्स पाई जाती हैं। पहली स्नोफिल्स, इसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं, कि 1 से लेकर 4% तक की हो सकती है। इसमें प्रोटीन जो प्रोटोप्लाज्म है वो दो भागों में बटा होता है और दो भागों में ये फैला होता है। इसके बाद बात करते हैं बेसोफिल्स की। जो बेसोफिल्स हैं वो बहुत कम मात्रा में होती है, वो 0.5% के आसपास होती है और इसमें जो है ग्रेन्यूल्स की तरह स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और प्रोटोप्लाज्म जो है 2 या 3 पिंड में बटा होता है, कि 2 या 3 लोब्स इसके हो सकते हैं। और ये जो होते हैं हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। अगर कोई एलर्जेंस बाहर से आया तो हिस्टामिन सिक्रीट करने का ये काम करते हैं। न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो लगभग सबसे ज्यादा मात्रा में है, ये 50 से 70% पाए जाते हैं और इसमें बाइलोब न्यूक्लियस पाया जाता है। ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करते हैं। इसके अगर कोई फॉरेन कोई फॉरेन बैक्टीरिया आता है, फॉरेन पार्टिकल आता है जो कि हार्मफुल है, उनको ये किल करने का काम करता है। इसके बाद अगर हम लोग देखें एक ग्रेन्युलोसाइट्स को, जिसमें लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं, तो लिम्फोसाइट की जो परसेंटेज है वो लगभग 25 से लेकर 30% तक का लिम्फोसाइट पाए जाते हैं और ये गोल होते हैं। इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और ये एंटीबॉडी बनाने का काम करते हैं। मोनोसाइट्स जो हैं वो 2 से 6% पाए जाते हैं और ये जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते रहते हैं। चूंकि पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं तो कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया अगर बॉडी के संपर्क में आता है तो उसको ये किल करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स जो है सिर्फ ह्यूमन में पाई जाती है और इसका जो कंसंट्रेशन होता है वो 3 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है और इसका जो साइज होता है वो 2 to 4 माइक्रोन होता है। इसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं पाया जाता और इनका फॉर्मेशन भी हमारी बोन मैरो में ही होता है। इनका जो ड्यूरेशन होता है वो 7 से 7 to 10 डेज का होता है।